हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे भाजकता के नियम। भाजकता के नियम में हमने सबसे पहले 2, 3, 4 और 5, 6 और 7 के भाजकता के नियम हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। तो आज हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट सेकंड पार्ट है हमारा। इसके अंदर हम अब देखेंगे 8 से भाजकता के नियम, और जो 8 का भाजकता का नियम है वो हम देखेंगे। 8 का भाजकता का नियम क्या होता है? यदि हम कोई संख्या लें जैसे 7, 2, 8, 4, 8, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो लास्ट के 3 डिजिट है, जो लास्ट के 3 डिजिट है उसके अंदर 8 से विभाजित है या नहीं। क्या है कि 7 के अंदर हमने 2 डिजिट ली थी और 8 के अंदर हम कितनी डिजिट लेंगे? 3 डिजिट लेंगे, मतलब लास्ट के 3 अंक लेंगे। 3 अंकों में यदि 8 से विभाजित है, जैसे 848 में यदि 8 से विभाजित है तो ये क्या है? पूरी संख्या विभाजित है। तो ये 848 क्या है? 8 से विभाजित है। विभाजित है तो मतलब ये भी पूरी संख्या 8 से क्या है? विभाजित है। ओके, ये एक सरल सा हमारे पास भाजकता का नियम हो गया। इस प्रकार से हम कोई भी आगे की और संख्याएं ले सकते हैं जिसमें 8 से भाज्य हो, तो वो हम कई संख्याएं ले लेंगे। अब आगे देखेंगे 9 के भाजकता का नियम। 9 के भाजकता का नियम हम अब पढ़ते हैं। देखो, अब हम देखते हैं 9 के भाजकता का नियम। तो 9 के भाजकता का नियम क्या हो जाता है? 9 के भाजकता के नियम में क्या होता है कि जैसे 3 का भाजकता का नियम था, वही रूल लागू होगा 9 के भाजकता के नियम पे। जैसे हम कोई भी डिजिट लेते हैं 5, 4, 6, 2, 8, 2। ओके, इन सभी डिजिट को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे 5 + 4 + 6 + 2 + 8 + 2, तो टोटल कितना होता है हमारे पास? वो होता है 27। तो 27 9 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल है मतलब 9 से ये पूरी संख्या विभाजित है। ओके, इसमें क्या है? 9 से ये भाज्य होगी। 9 से भाज्य, 9 से क्या होगी? भाज्य होगी। ओके, इसी प्रकार से हम एक संख्या और ले लेते हैं। ओके, एक संख्या और लेते हैं जैसे 5, 5, 6, 3, 8, 9, ये ले लेते हैं। ये तो इसमें देखो 9 से ये विभाजित होगी या नहीं होगी, तो इसको पहले ऐड करते हैं सभी को। 5 + 5 + 6 + 3 + 8 + 9, तो ये हो जाएगी 16, 17, 18, 19, 20, 26, 26 और 36। तो 36 में क्या है हमारे पास? 9 से डिविजिबल होता है, मतलब 9 का भाग इसमें जाता है, तो इसमें भी क्या जाएगा? 9 से इसमें भाग जाएगा 9 का। ओके, इस प्रकार से हम अनेकों संख्याएं ले सकते हैं जिससे 9 से विभाजित हो। तो 9 का और 3 का जो डिविजिबल का रूल है, जो भाजकता का नियम है, वो लगभग सेम सा है। 3 के भाजकता के नियम में क्या पढ़ते हैं कि सबको ऐड करने पर यदि जो एडेड संख्या है उसमें यदि 3 का भाग जाता है तो वो 3 से विभाजित हो जाती है। और इस 9 की संख्या में कि इन सभी को जोड़ने पर 9 से भाग जाता है तो वह 9 का उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। ये 9 के भाजकता का नियम हो गया। और फिर हम आगे देखते हैं 10 के भाजकता का नियम। तो 10 के भाजकता के नियम में क्या है हम देखेंगे। देखो, 10 के भाजकता का नियम जो होता है, 10 के भाजकता का नियम प्राय सभी बंदों को आता है, या सभी लोगों को 10 के भाजकता का नियम पता है। जैसे जिस संख्याओं के अंत में 0 लगा हुआ हो उसमें 10 का भाग पूरी बार जाएगा। जैसे 1000 में 10 का भाग 3 बार जाएगा। उसी प्रकार से यदि कोई भी संख्या ले लें 52300, तो इसके अंदर भी 10 का भाग जाएगा। उसी प्रकार से जिस संख्याएं के अंत में 320 या 420 या 50020 ऐसी संख्याएं हम लेंगे, तो हमें पता है सीधा सीधा कि जिसके अंत में 0 आएगा उसमें क्या है? 10 से विभाजित होगा। वे सिंपल सा नियम है, जो 10 के भाजकता का नियम प्राय सभी को पता रहता है। तो हम अब पढ़ेंगे 11 के भाजकता का नियम। 11 के भाजकता के नियम में क्या होता है? हम पढ़ेंगे 11 से भाजकता का नियम। तो 11 के भाजकता के नियम में क्या होता है कि कोई भी जैसे हम डिजिट लेते हैं, फिर उससे बेस हमें जल्दी समझ में आएगा। 5, 8, 2, 8, 2, 4। इसमें क्या होता है? जो सम स्थान है, जैसे सम, ये 2 नंबर, 4 नंबर और 6 स्थान, जो हमारे पास सम स्थान है उनका योग और जो विषम स्थान है उनका योग करके हम उनका जो डिफरेंस लेंगे, उसका डिफरेंस 0 आए, या जो 11 का मल्टीप्लाई आएगा उसके अंदर क्या जाएगा? 11 से या 11 से भाग्य होगा। उसी प्रकार से देखिए हम, अब देखिए यहाँ
सम स्थान के अंकों का योग कितना होगा। देखो सम स्थान पे कौन सा है, 8 है, फिर ये 8 है और 4 है, प्लस 8 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो रहा है। ओके, अब हम देखेंगे विषम स्थानों का, विषम स्थान के अंकों का योग देखेंगे। तो इस योग में क्या होगा, एक ये है, 2 है और 2 है, 5 प्लस 2 प्लस 2। ओके, 5 प्लस 2 प्लस 2 हो रहा है। तो इसके अंदर ये कितना हो जाएगा, 6 7 8 9 हो रहा है। ओके, अब इन दोनों का हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा, 20 माइनस 9 कितना हो रहा है, 11। तो ये देखो 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसके अंदर भी क्या है, 11 से डिविजिबल होगा। यदि यहाँ पे 0 आए, यहाँ पे यदि हमारे पास 0 आए फिर भी 11 से डिविजिबल होगा, या हमारे पास 22 आए, 33 आए, या जो भी 11 का मल्टीपल आए, तो उस हिसाब से हम देखेंगे वो ये भाजकता का नियम है, उस संख्या में पूरी बार क्या जाएगा, 11 से भाग जाएगा। ये हमारे पास एक सिंपल सा 11 के भाजकता का नियम हो गया। फिर हम आज फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा कि 8 के भाजकता का नियम। 8 के भाजकता का नियम क्या होता है, जिसके लास्ट 3 अंकों में या 3 डिजिट में 8 से विभाजित हो, वो 8 के भाजकता का नियम हो गया। फिर हमने पढ़ा 9 के भाजकता का नियम। 9 के भाजकता के नियम में हमें क्या सीखा है कि संख्याओं को सभी को जोड़ दो, उसमें यदि 9 का भाग जाता है तो वह 9 का भाजकता का नियम होता है। फिर पढ़ा हमने 10 के भाजकता का नियम। 10 के भाजकता के नियम में क्या होता है कि जिन संख्याओं के अंत में 0 आता है वो 10 के भाजकता का नियम है। एंड फिर पढ़ा हमने 11 के भाजकता का नियम। 11 के भाजकता का नियम क्या होता है कि हम सम स्थान पे आए हुए अंकों का योग कर देते हैं और विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग कर देते हैं, फिर उनका क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। उस डिफरेंस में यदि वह 11 से विभाजित होता है तो वह 11 से भी वह पूरी संख्या भाज्य होगी, तो विभाजित होगी। ओके, तो ये हमने 11 से भाजकता का नियम पढ़ा। ओके, फिर हम आगे 12 से लेकर 20 तक भाजकता के नियम पढ़ेंगे, वो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।